नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। सिरोही सांसद देवजी पटेल के नाम पर एक झूठा अश्लील वीडियो पुलिस जांच में झूठा निकला है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि हिंदुत्व की भावना कभी परास्त नहीं होती। उन्होंने कहा, शिवसेना ने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर एक अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो वो गठबंधन ज्यादा चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आने पर हिंदुत्व की भावना की विचारधारा ही सफल होगी और जिस तरह बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का स्लोगन लेकर आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में अच्छा होगा। बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार एक बार फिर अपने विवादास्पद बयान को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा बता दिया। सांसद झुंझुनू के बाकरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी शिवलाल के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने आजादी को लेकर चर्चा की। राजसमंद के देवरी खेड़ा गांव की चारागाह जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि देवरी खेड़ा गांव के 140 बीघा मीन पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा जमा रखा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। दौसा में ग्रामीणों ने बांदीकुई में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाया। नाराज ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर धरना दिया। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक यात्री को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। राजस्थान रोडवेज की बस जयपुर से उत्तर प्रदेश जा रही थी। इस दौरान कालाखो के समीप रोडवेज की बस ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रावला घड़साना रोड पर सरसों का तेल का डिब्बा लेकर जा रही तेज रफ्तार पिकअप पलट गई, जिससे सड़क पर आसपास के जगहों पर सरसों का तेल बिखर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे की प्रारंभिक वजह टायर फटना बताया जा रहा है। उदयपुर में एक निजी बस ने रिवर्स लेकर दूसरी बस को टक्कर मार दी। इस दौरान 2 सवारियों को चोटें भी आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया पर आज फिर हादसा हो गया। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। झुंझुनू के पचेरी कला थाना इलाके में एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतक पैसों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों से परेशान था। मरने से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के बसई गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अवेयरनेस कैंप सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली हाई प्रोफाइल गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक सेकेंड ईयर कॉलेज का स्टूडेंट है। दोनों ही बदमाश अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बुलेरो और लूट की राशि बरामद की है। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र के तोरना गांव में पत्नी के साथ ससुराल गए युवक का शव आम के पेड़ पर लटका मिला। युवक पत्नी के साथ एक दिन पहले ससुराल गया था। इसके बाद दोनों पति पत्नी खेत में गए थे, जहां युवक पत्नी की चुन्नी के लगाकर फंदा लटक गया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही युवक का युवती से विवाह हुआ था। फिलहाल दोनों के बीच विवाद की बात सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के सोचत उपखंड के बूटेलाव गांव में एक कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद को लेकर अपने ही पिता के गुप्तांग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वृद्ध आग से बुरी तरह से झुलस गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनडी गांव में एक मजदूर ने मकान निर्माण के पैसे नहीं मिलने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कारीगर ने मौत से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है। मजदूर की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग सोजत रोड अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और ऑडियो को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है।
झालावाड़ के डग क्षेत्र में संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 3500 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। पुलिस ने शराब के साथ साथ शराब उपकरण बनाने वाले उपकरण भी नष्ट कर दिए। कार्रवाई के दौरान डीएसटी सहित 6 थानों की पुलिस मौजूद रही। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले जिले के बकानी कस्बे में एक व्यापारी की दुकान में चोर घुस आए और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस को 48 घंटे में चोरों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी थी, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसे में आज व्यापार संघ ने बकानी कस्बा बंद रखने का आह्वान किया। कोटा की दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की शिनाख्त कोटा निवासी होचंद के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के किशोरपुरा थाना पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी घोसी मोहल्ला इलाके के एक बंद कमरे में ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। संदिग्ध अवस्था में हुई विवाहिता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। राजसमंद के पुठोल चौराहे से मची नंद तक बनने वाली सड़क का काम पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है। काम बंद होने की वजह से सड़क पर बिछाई गिट्टी पर अब बाइक सवारों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस मार्ग से निकलने वाले कई बाइक सवार अब तक गिर चुके हैं। जलदाय विभाग बहुमंजिला इमारतों और टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन के लिए नई नीति जारी करेगा, जिसको लेकर एक अहम बैठक की गई। इस नीति को अगले 15 दिन में जारी किया जाएगा। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही डूंगरपुर के पास हुए हैं। ऐसे में हर 4 में से एक विद्यार्थी ही सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकेगा। पोखरण के सीमावर्ती इलाके के सांकडिया गांव में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। मंत्री ने सांकडिया गांव में 1 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से घर घर नल कनेक्शन के लिए जल मिशन योजना का शिलान्यास किया। मंत्री के सांकडिया सहित अन्य गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने साफा और मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंत्री शाले मोहम्मद ने जनसुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्या सुनकर दूरभाष पर तत्काल समस्या समाधान के निर्देश दिए। कोटा कोचिंग नगरी में देहदान के संकल्प के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है। अब शादी समारोह, जन्मदिन सहित अन्य विशेष मौकों पर देहदान का संकल्प लेकर एक मिसाल कायम किया जा रहा है। कोटा में पिछले 1 साल में 185 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 4 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। आज उन्होंने निर्माणाधीन विश्व स्तरीय सिटी पार्क ऑक्सीजन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोटा में नवनिर्मित पानी टंकी से देर रात जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। टंकी से लाखों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोटा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर निराश्रित अवस्था में एक बालक मिला। आरपीएफ की टीम ने बालक को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाराटरू से विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधायक कोष से लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत की 5 एम्बुलेंस चिकित्सा विभाग को भेंट की है। विधायक ने एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्रों को एम्बुलेंस से राहत मिलेगी। कोटपुतली शहर के लक्ष्मी नगर मोड़ के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग से ट्रांसफार्मर धू धू कर जल उठा। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यूआईटी क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण लाभार्थियों के लिए आवेदन की तिथि अब 27 जून तक बढ़ा दी गई। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून थी। 43 गांवों के लाभार्थियों को इस योजना से फायदा मिलेगा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। श्रीगंगानगर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जगदीश जांदू की याद में मौसम विभाग रोड पर आज जांदू चौक का शिलान्यास किया गया। जांदू चौक के शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा ही पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। विश्व नशा उन्मूलन दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर और जिला जोधपुर तथा मदर वर्ल्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक वाहन रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया।
प्री मानसून की बारिश के बाद सड़कों के हाल खराब हो चुके हैं। अभी भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। मानसूनी बारिश आने वाली है, लेकिन नगर परिषद सहित अन्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। नालों की सफाई न होने की वजह से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बारिश से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से मिली राहत के बाद एक बार फिर गर्मी सितम ढाने लगी है। 12 का आज तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में गर्मी और उमस से लोग खासे परेशान नजर आए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज सुबह लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोक गायिका भवरी देवी और उनके साथियों ने हरिजस की प्रस्तुति दी। इस दौरान भवरी देवी ने राजस्थानी भजन गाए। भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। भवरी देवी ने कुल 10 भजन गाए। कश्मीर की वादियों में पवित्र स्थान पर बसे बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा 2 साल बाद 30 जून से शुरू होने वाली है। बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए मेवाड़ से आज 51 शिव भक्तों का पहला जत्था उदयपुर के बेदला इलाके में स्थित पीपल चौक से रवाना हुआ। 1 जुलाई को उदयपुर में होने वाली विशाल रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में शहर के मंदिरों में रथों का निर्माण जारी है। धर्मेंद्र हिलोरिया भी इन रथों को देखकर प्रभावित हुए और छोटे पैमाने पर रथ बनाने की सोचा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। हिलोरिया ने YouTube से हूबहू इस तरह का रथ बनाने की कोशिश की और कागज और गत्तों की सहायता से इन रथों का निर्माण किया। इन रथों को उदयपुर के जगदीश मंदिर रथ यात्रा में शामिल किया जाएगा। झुंझुनू के बाकरा में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेम सिंह गजौर ने स्वतंत्रता सेनानी रहे श्योलाल खीचड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने अग्निपथ योजना को अच्छा बताया।